बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन डगमगाने लगा था, तब एक नाम आसमान की तरह फैल गया, नरकासुर। वो असुर जो देवताओं को डराने लगा, जिसकी छाया से धरती कांप उठती थी और जिसकी आंखों में बस एक ही आग जलती थी, संपूर्ण जगत मेरा होना चाहिए। नरकासुर का जन्म एक विचित्र संयोग से हुआ था। उसकी माता थी भूदेवी, स्वयं पृथ्वी देवी, और उसके पिता थे वराह अवतार, भगवान विष्णु का ही रूप। कहते हैं जब विष्णु ने वराह रूप में धरती को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाया, तो भूदेवी ने विष्णु से वरदान मांगा, प्रभु मेरा एक पुत्र हो जो शक्तिशाली हो, अपराजय हो और मेरे समान धरती का रक्षक बने। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, पर याद रखना जब वह अधर्म करेगा उसी समय मैं स्वयं उसका अंत करूंगा। और इसी वरदान से जन्म हुआ नरकासुर का। शुरुआत में नरकासुर धर्मप्रिय और तेजस्वी था। उसने तप किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान पाया, हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई भी देवता, असुर या मनुष्य न मार सके। ब्रह्मा बोले, तथास्तु, पर उन्होंने एक शर्त रखी, परंतु तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के हाथों होगी। नरकासुर हंसा, स्त्री? कोई स्त्री मुझे क्या हरा सकेगी? और इसी हंसी में उसने अपना पतन लिख दिया। समय बीतता गया, शक्ति बढ़ती गई। नरकासुर ने देवताओं के लोकों पर आक्रमण किया। इंद्रदेव युद्ध में पराजित हुए और उनकी दिव्य कुंडलियां जो माता अदिति की थीं, नरकासुर ने छीन ली। उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। वो सब अलग अलग राज्यों की थी, जिन्हें उसने युद्धों में हराकर अपने महल में कैद कर लिया था। हर राजकुमारी की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या हमारा कोई उद्धारक आएगा? देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु नरकासुर का अत्याचार अब असहनीय हो गया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का विनाश कर रहा है। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, समय आ गया है उस वरदान को पूर्ण करने का। मैं उसका अंत करूंगा, पर अपने ही स्त्री रूप से। विष्णु ने जन्म लिया कृष्ण के रूप में, और उनकी अर्धांगिनी सत्यभामा भूदेवी का ही पुण्य जन्म थी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि माता स्वयं अपने पुत्र के अधर्म का अंत करेगी। एक दिन इंद्रदेव कृष्ण के द्वारकापुरी पहुंचे। माधव, नरकासुर ने मेरी माता अदिति की कुंडलियां छीन ली है और हजारों निर्दोष स्त्रियों को बंदी बना रखा है, कृपा कर उनका उद्धार करे। कृष्ण ने सत्यभामा की ओर देखा। यह युद्ध अधर्म और धर्म का नहीं, माँ और पुत्र का होगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सत्यभामा ने कहा, यदि अधर्म मेरे पुत्र के भीतर है तो उसे मिटाना मेरा ही धर्म है। युद्ध की तैयारी हुई। कृष्ण ने गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा को साथ लिया। उनका रथ आकाश चीरता हुआ प्राद ज्योतिषपुर पहुंचा, नरकासुर का साम्राज्य। नरकासुर के सैनिकों ने उन्हें देखा और रणभूमि गूंज उठी। राजन, कोई देव पुरुष आपके द्वार आया है। नरकासुर ने कहा, उसे बताओ यहाँ सिर्फ मृत्यु आती है, वापसी नहीं। युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हजारों असुर गिर पड़े। आकाश में अग्नि, भूमि पर रक्त और बीच में खड़ी सत्यभामा, शांत पर दृढ़। नरकासुर ने शक्ति अस्त्र उठाया और एक भयानक वार किया। वो वार कृष्ण को लगा और वे भूमि पर गिर पड़े। सत्यभामा चीखी, माधव! क्षण भर को सन्नाटा छा गया। आकाश कांप उठा और उसी क्षण सत्यभामा की आंखों में प्रज्वलित हुई माता की शक्ति। उसने धनुष उठाया और कहा, नरकासुर, तूने अपनी माता की गोद को रक्त से भरा है। आज वही गोद तेरा अंत करेगी। एक के बाद एक बाण बिजली की तरह निकले। नरकासुर गरजा, स्त्री, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? सत्यभामा ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी करुणा से तू जन्मा था और वही हूँ जिसकी क्रोध से तू मरेगा। उसने शक्ति बाढ़ छोड़ा जो सीधे नरकासुर के हृदय में जाकर लगा। नरकासुर गिर पड़ा, आंखों में विस्मय, होठों पर मुस्कान। उसने धीरे से कहा, माँ, अब समझ आया, मृत्यु भी वरदान हो सकती है। नरकासुर ने अंतिम शब्द बोले, माँ, मेरी मृत्यु का दिन मानवों के लिए आनंद का दिन बने। जिस दिन मैं मिटूं, उस दिन हर घर में प्रकाश हो, ताकि कोई और अंधकार में जन्म न ले। सत्यभामा की आंखों से आंसू बहे। कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। और उसी दिन से नरकासुर की मृत्यु के दिन दीपावली मनाई जाने लगी, अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में। युद्ध समाप्त हुआ।
कृष्ण ने 16,000 बंदिनी स्त्रियों को मुक्त किया। उन सब ने प्रार्थना की, प्रभु हम समाज में कलंकित मानी जाएंगी, हमारा सम्मान कौन लौटाएगा? कृष्ण ने कहा, तुम सब अब मेरे नाम से जानी जाओगी। तुम्हारा सम्मान तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारे सत्य से होगा। और उन्होंने सबको अपनी पत्नियों के समान सम्मान दिया, क्योंकि कृष्ण ने फिर से समाज को दिखाया कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। सत्यभामा युद्ध भूमि से लौटते हुए बोली, प्रभु क्या आपको दुख नहीं हुआ कि भूदेवी को अपने ही पुत्र का वध करना पड़ा? कृष्ण ने कहा, सत्यभामा जब प्रेम अंधा हो जाए तो वह अधर्म बन जाता है। माता का धर्म सृष्टि को बचाना है, भले उसे अपने ही अंश को मिटाना पड़े। और इस तरह नरकासुर का अंत हुआ, पर उसकी कथा अमर हो गई, क्योंकि वह हमें सिखाती है कि शक्ति जब अहंकार ने बदल जाए तो माँ की करुणा भी अस्त्र बन जाती है। और जब अंधकार बहुत गहरा हो जाए तो कहीं न कहीं प्रकाश जन्म लेता है। कहते हैं हर दीपावली की रात जब हम दिया जलाते हैं तो वो सिर्फ लक्ष्मी पूजा नहीं होती, वो नरकासुर के अंत का स्मरण होती है। हर दीपक कहता है अधर्म चाहे जितना बड़ा हो जाए, धर्म का प्रकाश अंत में विजय पाता ही है। और यही है नरकासुर की भूली हुई कहानी, माँ और पुत्र की वह गाथा जहाँ मृत्यु भी एक आशीर्वाद बन गई। क्योंकि जब प्रेम कर्तव्य से बड़ा हो जाए तो सृष्टि खुद निर्णय देती है और धर्म अपने मार्ग से अंधकार का अंत कर देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।